ठीक है। हम्म। समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार चल रहा है। अभी हम ये कर रहे थे गाथाएं कुछ, और उसमें अंत में ये बताया था कि इस प्रकार वस्तु स्वभाव से ही विभिन्न परिणति को प्राप्त होते हुए मनोहर और अमनोहर घटपट आदि बाह्य पदार्थों को अपने स्वरूप से ही जानते हुए आत्मा में वे बाह्य पदार्थ किंचित मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करते। मतलब आत्मा जो उनको देख रही है, वो जो पदार्थ होंगे वो पदार्थ आत्मा को विकृत नहीं करते। जिनको आत्मा जान रहा है अगर विकृत करते होते तो फिर तो केवली भगवान ही विकृत हो जाते। हाँ, वो तो कितना केवली भगवान तो सबको जान रहे हैं, पूरे लोक को, लोक क्या लोक को भी जान रहे हैं, और उसमें मनोहर अमनोहर सब तरह के होंगे, परंतु वो तो मात्र जान रहे हैं। तो उसी सिद्धांत से कहते हैं कि ये बाहर वाले पदार्थ हैं, वो जो आत्मा अपने स्वरूप को ही जान रही है उसको किंचित मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करते। इस प्रकार दीपक की भांति आत्मा भी पर के प्रति उदासीन ही है। जैसे दीपक रोशनी करता है, पर उनसे नहीं है कि मैं इसको ज्यादा रोशनी कर दूं, इसको कम कर दूं। वो बिल्कुल न्यूट्रल है। और यद्यपि ऐसी वस्तु स्थिति सदा ही रहती है, तथापि जो राग द्वेष होता है वह अज्ञान ही है, अज्ञान का ही फल है। ये था। अब इसी बात को आगे गाथाओं और उनकी टीका में दो बातों पर स्तर्क साधारण प्रकाश डाला गया है, जो इस प्रकार है, उसका सारांश आ रहे हैं। नंबर एक, ना तो बाह्य पदार्थ, बाह्य ज्ञेय पदार्थ, बाह्य मतलब जो बाहर दिखने में आ रहे हैं ये पदार्थ आत्मा से ये कहते हैं कि तुम हमें जानो। वो नहीं कहते तुम हमें जानो, तुम हमें देखो, तुम हमें सुनो, तुम सूंघो या छुओ, कुछ नहीं कहते। और ना आत्मा भी उन्हें जानने के लिए उनके पास जाता है। आत्मा भी वहां नहीं जा रहा, आत्मा तो अपनी जगह पर ही है। मतलब मैं इतनी दूर किसी चीज को देख रहा हूं तो उस जगह पर थोड़ा जाता हूं, मैं तो वहीं बैठा हुआ देख रहा हूं। और वे तो समीपवर्ती और दूरवर्ती पदार्थों को अपने स्वभाव से ही, किसका स्वभाव, अपना स्वभाव है जानना, और सहज भाव से जानता है, मात्र जानना। इस प्रकार ये आत्मा और पर द्रव्यों के बीच होने वाला, आत्मा और पर द्रव्यों के बीच होने वाले एक सहज ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। ज्ञेय ज्ञायक, इस बात पर हमारी शुरू शुरू में काफी चर्चा हुई थी कि ज्ञेय और ज्ञायक, इन दोनों में भेद करना ही हमारा काम। हाँ, और हमने क्या समझा, ज्ञेय को ज्ञायक, हाँ, ज्ञायक और ज्ञेय का एक मिला दिया, अभेद कर दिया कि मैं जिसको जान रहा हूँ वही, इसी को जान रहा हूँ, मैं बाहर वाले को जान रहा हूँ। पर बाहर को नहीं जान रहा, वो अपने ज्ञान को जान रहा है, ज्ञायक ज्ञाय को ही जान रहा है। तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, ये सहज संबंध है। इसमें परस्पर किसी भी प्रकार की पराधीनता नहीं है। मतलब मेरे जानने में वो दूसरा कुछ इंटरफियर नहीं कर सकता, और उसको मैं जान रहा हूं तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। तात्पर्य यह है कि ना तो पर पदार्थ आत्मा को विकार कराते हैं, ना तो पर पदार्थ यानी बाहर के जो पदार्थ है वो आत्मा को विकारी नहीं करते, और ना आत्मा भी उनमें कुछ फेरफार करता है। क्यों? क्यों नहीं, क्यों ऐसा क्यों है कि आत्मा तो मात्र जानता है, और जानता भी किसको है, जानता भी किसको है, जो खुद उसके को ही ज्ञान में ज्ञान झलक को। रहा है, जो अपने ज्ञान को ही जान रहा है, हाँ, हम्म। खुद वो को पर को जानता नहीं है। जान रहा। ज्ञान को जान। हाँ, हाँ, यानी जो गे है उसको नहीं जान रहा। गे का जो गया रिफ्लेक्शन है आकार, उसको उसका जान। आकार बन रहा है मेरे ज्ञान गुण में, मैं तो ज्ञान गुण के द्वारा उस ज्ञान को ही जान रहा हूं। और गलती क्या होती है, भ्रमणा क्या होती है कि मैं बाहर वाले को जान रहा हूं। बस वो प्रॉब्लम ये है कि ना। महाराज जी, काफी दिनों से क्या हो रहा है, जब मैं मेट्रो से नीचे उतरती हूँ तो एक साइड पे भिखारी बैठे होता है, वो हाँ, पाँव से उनका थोड़ा प्रॉब्लम है और वो हमेशा बैठे होते हैं। तो मेरे मन में, मेरे कल 2 महीने हो गए हैं, हमेशा ये होता है, मैं उनको देख के हाथ जोड़ती हूँ और कहती हूँ देखो मैं कैसे बैठी हूँ।
और भगवान मेरे को आत्म अनुभव दे, आत्म शांति दे। मतलब उसमें ऐसा लगता है ये मैं ही तो हूँ जो मुझे दिख रहा है। क्या वो मतलब? भिखारी जो लंगड़ा है बैठा है, मैंने हाँ उसमें भी अपने आप को ही महसूस किया। हाँ, ठीक है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि सभी आत्माएं मेरे समान हैं। नहीं नहीं, मैंने हाँ, देखा कि वो मैं ही बैठी हूँ रूप बदल के। तो ये कल्पना हो सकती है। क्योंकि तो ज्ञान तो उसमें मेरा ही है उसमें ना, मैंने ही अपने रूप। नहीं। उसमें तो आपने अपनापन कर लिया ना कि मैं ही बैठा हूं। वो इससे कोई मतलब नहीं। वो अलग है सभी। वो मेरे लिए पर है, तो पर में अपने आप को मैंने कैसे इंसर्ट कर दिया? नहीं, पर मैं पर को तो कभी जानी ही नहीं ना। पर ये को भी नहीं तो जानती, पर कॉन्सेप्ट है उसका कि मैंने उसका पर को कभी जाना ही नहीं। जो उसका इमेज है, जो उसका आकार है, वो मेरे ज्ञान में झलक रहा है। मैं तो उस झलकन को जान रहा हूं ना, उसको थोड़ा जान रहा हूं। उसको नहीं जान रहा मैं। उसका जो झलकन मेरे अंदर, उसका प्रतिबिंब आ रहा है, मैं उस प्रतिबिंब को जान रहा हूं। इसलिए वो मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसमें क्या बताया कि ये आत्मा और पर द्रव्यों के बीच होने वाला एक सहज ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, मतलब वो ज्ञेय है, मैं ज्ञायक हूं। इसके अलावा और कोई संबंध नहीं है मेरा। इसमें परस्पर किसी भी प्रकार की पराधीनता नहीं है। वो मुझ में कुछ नहीं कर सकता, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। और कौन सा? तात्पर्य यह है कि ना तो पर पदार्थ आत्मा को विकार कराते हैं, ना तो पर पदार्थ आत्मा को विकार कराते हैं, और ना आत्मा ही उनमें कुछ फेरफार करता है। अब इसको ध्यान से समझो कि पर पदार्थ जिसको मैं देख रहा हूं, वो मुझ में विकार नहीं कराते। और हमारी ये भ्रमणा रही है कि हम उसको देखकर राग द्वेष करने लग जाते हैं। कोई अगर आपको सुंदर दृश्य दिख रहा है और उस दृश्य को देखकर आप में राग आता है कि बहुत बढ़िया है, क्या शानदार है, राग किया ना, आते भाव आते तो वो दृश्य ने नहीं मेरे को कहा कि तू राग कर। समझे? वो हमने ये किया कि उसके कारण मुझे मिला। अब कोई और कुरूप जगह आती, मान लो गंदा नाला आता है, बदबू आ रही है, तो उसमें मैं द्वेष करता हूं। पर उस गंदे नाले ने तो नहीं कहा कि तू द्वेष कर। उस बात को यहां बता रहे हैं कि पर पदार्थ आत्मा को विकारी नहीं करता। कि पर पदार्थ ना तो आप में राग कराता है, ना द्वेष कराता है। ये तो तुम्हारी अपनी ज्ञान अज्ञान की बात है। समझ गया ना? ये यहां पर ये पॉइंट आ रहा है कि ना तो पर पदार्थ आत्मा को विकार कराते हैं, और ना आत्मा ही उनमें कुछ फेर फार करता है कि मैंने इसको अच्छा बना दिया, मैंने इसको खराब कर दिया, मैंने ये कर दिया। ऐसा उसमें भी परिवर्तन नहीं कर सकता। पर को जानना विकार का कारण नहीं है। जानना तो मेरा गुण है। तो अगर मैं कहूं कि भाई जानने के कारण मेरे में राग आया, अब ये समझो थोड़ा सा पॉइंट। क्रिया प्रतिक्रिया करने में है। जानने के कारण, कि उसको मैंने जाना इसलिए मैंने राग, मान लो कोई सुंदर दृश्य देखा, तो आपने उसके प्रति राग कर लिया। तो यदि मैं सोचूं कि ये दृश्य ना देखता तो राग ना आता, है ना? अब ये बात दिमाग में आ सकती है ना कि वो सुंदर दृश्य ना देखता, मैं आंखें बंद करके बैठ रहा तो राग ना आता। ये भी गलत है। इसका अर्थ ये थोड़ा कि मैं जानू ही नहीं। नहीं बस मैं उसको जानूं। जानने के कारण, जानने मात्र जानना तो मेरा गुण है। और यदि हम कहें इसको जानो ही ना, और एक ऐसा मत है जो कहता है कि जानना ही नहीं चाहिए, ज्ञान होना ही नहीं चाहिए, ज्ञान है तो विकारी होते हो। बात समझो? उसका जो है ना खंडन यहाँ होगा। पर को जानना विकार का कारण नहीं है। समझ गए ना? तो जो ये कहते हैं कि पर को जानो ही मत, इसलिए विकार नहीं होगा, आप किसी को जानो ही मत, पर वो भी गलत है। तो क्यों? उसका कारण कि पर को जानने से विकार नहीं हो रहा। विकार तो मेरी अज्ञानता के कारण हो रहा है कि मैंने उसके साथ अपनापन कर लिया कि वो मैं हूं या मेरा है। उसके कारण राग या द्वेष हो रहा है। और उनका ज्ञान में जानने में आना पराधीनता नहीं है। उनका ज्ञान में जानने में आना, उनका ज्ञान में, ज्ञान मतलब आत्मा में जानने में आना, ये पराधीनता नहीं है कि मैं हाँ, मैं उस जानूं।
वो उसके कारण मेरे अंदर ज्ञान आया, ऐसा नहीं है। कई बार वस्तु बाहर होती भी नहीं है तो आपके ज्ञान में आ जाता है कि नहीं आ जाता। तो उनका ज्ञान में जानने में आना पराधीनता नहीं, मैं उसकी उसके पराधीन के वो होगा तो मैं जानूंगा, वो नहीं भी है। अब आपने कोई दृश्य देखा हुआ किसी जगह का, सालों भर याद आ जाता। तो वो याद करके आता भी हस्तिनापुर हम गए थे, वहां पर ऐसा था, वो मंदिर ऐसा था, वो आपके ज्ञान में आ गया। तो आप उसके उसके पराधीन थोड़ा हो गए कि वो सामने आता तो हम जानते। आपने याद कर लिया कि हाँ वहां पर ऐसा था, इस तरह का था, ये था वो है। तो ये है कि पर को जानना विकार का कारण नहीं है, उसको जानने में कोई विकार नहीं है, पर और उनका ज्ञान में जानने में आना ये पराधीनता है। ये पराधीनता नहीं है, इसके कारण है कि ये जो एक तरह का मत है, वो कहते हैं जानू मत, ज्ञान होने से ही राग द्वेष होता है, ऐसा वो मान्यता का खंडन है यहाँ। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि जब ज्ञेय पदार्थ, ज्ञेय पदार्थ क्या है, जिसको जिसको जाना जा रहा है, स्वयं को जानने के लिए आत्मा को बाध्य नहीं करते। अब मान लो भीड़ लगी हुई है, या आप जा रहे हो गाड़ी में कहीं जा रहे हो, तो कितने ज्ञेय नजर आते हैं। कोई कहता कि मेरे को देखो, या मेरी इस बिल्डिंग को देखो, या मेरी इसी गाड़ी को देखो, उसमें तो आप स्वतंत्र हैं। यानी ज्ञेय पदार्थ स्वयं को जानने के लिए आत्मा को बाध्य नहीं करते कि तुम मुझे देखो। वो तो आप जहां अपना उपयोग लगाओगे वो जान लोगे। अगर आपको कोई अपना कोई खास पॉइंट नजर आता है, उसकी पर निगाह जाती है तो जान लेते हैं। इसका इग्नोर मतलब कि करे जो मतलब। वो ज्ञेय पदार्थ है ना, वो आपको बाध्य नहीं करते कि भी मुझे देखो। हम समझ गए? देखने जाते हैं तो बाधा होती है। मैं देखूं, वो भी मैं स्वतंत्र हूं ना, मैं स्वतंत्र हूं, देखूं या ना देखूं। और आत्मा भी उन्हें जानने के लिए उनके पास नहीं जाता। दूर से देख रहा है, इंडिया गेट से पास जा रहे हैं, हम इंडिया गेट की तरफ देखें या ना देखें, मेरी मर्जी है। और ना ही मैं उसके देख जो इंडिया गेट को, राष्ट्रपति भवन को देख रहा हूं, तो इसका मतलब राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस के देखूंगा। वहां जाके भी नहीं, तो दूर से देख रहा हूं, नजदीक है या दूर है। तो उस ना, और आत्मा भी उन्हें जानने के लिए उनके पास नहीं जाता, सहज भाव से ही ये पदार्थ जानने में आते हैं, आते रहते हैं। बात समझे ना, ये सहज हो रहा है। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मतलब सिर्फ जानना जानना, और जानना है, उसमें ज्ञान ये है कि मैं जिसको जान रहा हूं वो बाहर वाली वस्तु को नहीं जान रहा, उसका प्रतिबिंब मुझे आत्मा में बन रहा है। मैं तो आत्मा आत्मा की जान रहा है, पर पदार्थ को नहीं जान रहा। तो कहने में आता है कि पर पदार्थ को जान रहा हूं, और वहीं पर राग द्वेष का कारण होता है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति होने पर भी, अब देखियो आगे क्या कह रहे हैं, ऐसी स्थिति होने पर भी ना जाने क्यों कुछ अज्ञानी जन उन्हें जानने के लिए आकुलित होते रहते हैं कि मैं उसको देखूं, उसको जानूं, उसको करूं, ये तो बहुत बढ़िया जगह है, यहां देखने वाली चीज है, ये है। ऐसी स्थिति होने पर भी ना जाने, मतलब वो है सहज बात जानना है, पर कुछ अज्ञानी जन उन्हें जानने के लिए आकुलित होते रहते कि मैं उसको देख के आऊं, अज्ञानी। और कुछ लोग ज्ञेयों को जान लेने मात्र से अपराध बोध से ग्रस्त हो जाते हैं। ये पॉइंट विशेष है यहाँ। कुछ तो अज्ञानी इसको जानने के लिए आकुलित होते, मैं उसको जानूं, मैं जानूं, वहां की वहां देख के आऊं, मैंने कनॉट प्लेस देख के आऊं, वहां देख के आऊं। और कुछ लोग ज्ञेयों को जान लेने मात्र से, कि उसको जानने से मेरा में राग द्वेष आए ना, कुछ लोग, कौन से अज्ञानी, कुछ लोग ज्ञेयों को जान लेने मात्र से, कि ज्ञेयों को जान लिया, उस मात्र से अपराध बोध से ग्रस्त हो जाते। इसका मतलब क्या है भाई, जब मैंने राग किया तो अपराधी हो गया ना, राग किया अपराध किया ना। याद तो नहीं। वो कहते हैं उसके जानने के कारण मुझ में राग हुआ। वो बिना आसक्त हुए नहीं रह पाते, जो जानते हैं उसके साथ जुड़ते ही जुड़ते हैं किसी तरह से। हाँ, तो वो अपराध अपराध बोध से ग्रस्त हो जाते हैं। वो किसके कारण होते हैं, कि उसको जानने के कारण हुए हैं। ये हम भी उनकी होते हैं स्टेटमेंट महाराज, बहुत है, होते हैं। सही स्टेटमेंट नहीं है, अज्ञानी जन की बात है।
अज्ञानी जन उन्हें जानने के लिए आकुलित होते रहते हैं। कुछ लोग ज्ञेयों को जान लेने मात्र से, कि उसको जानना है इसलिए मैं राग किया, मैंने वही बात जो पहले भी बता रहा था ना, ज्ञेयों को जान लेने मात्र से अपराध बोध से ग्रस्त हो जाते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये जो ज्ञानवाद है ना, एक अज्ञानवाद, ये 363 मत हैं, उनमें एक ये भी है। वो कहते हैं जानो ही मत, उनका खंडन किया यहाँ। कि बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि पर ज्ञेयों को जानने और नहीं जानने, चाहे आप जान रहे हैं या नहीं जान रहे, इन दोनों स्थितियों के प्रति सहज भाव धारण करना ही मार्ग है। आप उसको जानो या ना जानो, सहज भाव में रहो, यही धर्म है, यही मार्ग है। दोनों स्थितियों के प्रति सहज भाव धारण करना ही मार्ग है। अब आत्म ख्याति में आचार्य अमृतचंद्र इसी भाव का पोषक कलश काव्य लिखते हैं। अब ये कलश आ गया, कौन सा है, 222 नंबर। जैसे दीपक दीप्य वस्तुओं से अप्रभावित, वैसे ही ज्ञायक ज्ञेयों से विकृत ना हो। फिर भी अज्ञानी जन क्यों असहज होते हैं, ना जाने क्यों व्याकुल और विचलित होते हैं। वही बात जो ऊपर कही गई उसी अब कलश में वही आ रही है, कि जैसे दीपक, दीपक किसको कहते हैं, जो रोशनी कर रहा है, और दीप्य किसको कहते हैं, दीपक और दीप्य। दीप्य, प्रकाश से हो रहा है, बत्ती प्रकाश दीप्य जो प्रकाशित हो रहा है, जैसे वक्ता और श्रोता, वक्ता जो बोल रहा है और श्रोता जो उसको सुन रहा है, ऐसे दीपक प्रकाश कर रहा है और जो प्रकाशित हो रहा है उसको दीप्य कहते हैं। दीप्य, प्रकाशित। जैसे दीपक दीप्य वस्तुओं से अप्रभावित, कि जिनको वो प्रकाशित कर रहा है उससे दीपक को कोई फर्क नहीं पड़ता। दीपक जो है उससे वस्तुएं प्रकाशित हो रही हैं, उन वस्तुओं से दीपक पर क्या असर होता है, कि वहां पर 10 चीजें पड़ी है या 100 पड़ी हैं, दीपक पर क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। ठीक है ना। जैसे दीपक दीप्य वस्तुओं से अप्रभावित, वैसे ही ज्ञायक ज्ञेयों से विकृत ना हो। अब देखो, दीपक की जगह आ गया ज्ञायक, दीपक की जगह ज्ञायक आ गया, और दीप्य की जगह ज्ञेय आ गया। जैसे दीपक और दीप्य वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता, ऐसे ज्ञायक ज्ञेयों से विकृत नहीं होता। कि मैं जान रहा हूं, किसको जान रहा हूं, अच्छे बड़े को जान रहा हूं, छोटे को जान रहा हूं, मोटे को या पतले को, किसी को जान रहा हूं, उसके जानने से मेरे ज्ञायक गुण में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे दीपक किसको प्रकाशित कर रहा है, किसी घड़े को कर रहा है या किसी और वस्तु को कर रहा है, तो उसके कारण दीपक को कोई असर नहीं होता। इस तरह से मेरे जानने से वो ज्ञेय मुझे विकृत नहीं करते। ठीक है, वही बात जो पहले लिखी गई है। फिर भी अज्ञानी जन क्यों असहज होते हैं, ना जाने क्यों व्याकुल हो विचलित होते हैं। अब उनमें क्यों असहज हो जाते हैं, कि मैं ये देखूं, मैं ये ना देखूं, उससे राग या द्वेष करूं, तो वो, तो ये अज्ञानी की बात है। उसमें प्रश्न उठाया गया है, क्यों होते हैं। यानी ये एक तरह की, वो जो पहले वाले श्लोक थे ना वही करते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें कुछ समझ जानने में आया तो हम उसके ऊपर कुछ करें, रिएक्शन करने को पागल हो जाते हैं, जबकि रिएक्शन इज नॉट हाँ, रिक्वायर्ड। ये रिएक्शन लोगों करने। का है, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, आत्मा जन का नहीं है ये रूल। चलिए, अब जिस प्रकार दीपक दीपक से प्रकाशित होने वाले पदार्थों से विक्रिया को प्राप्त नहीं होता, दीपक दीपक से प्रकाशित होने वाले पदार्थों से विक्रिया, यानी उससे उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध बोध है महिमा जिसकी, उसी प्रकार शुद्ध बोध है महिमा जिसकी। किसकी महिमा है ये, आत्मा की शुद्ध बोध, यानी बिल्कुल शुद्ध जानना, जानना जानना सिर्फ जानना, ये महिमा है उसकी ज्ञायक की। यानी मैं आत्मा, मेरा मतलब ये मेरा आत्मा का गुण मात्र जानना है, तो ये मेरी महिमा है, शुद्ध बोध है महिमा जिसकी, कि मेरे को जानने का गुण मुझ में है।
ऐसा जिसकी ऐसी ऐसा ये पूर्ण एक और अचित आत्मा जो त्रिकालिक है। अचित यानी चित नहीं होता, निकल खत्म नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो आत्मा ये पदार्थों से किंचित मात्र भी विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। फिर एक बार सुन रहा हूं, सुनो। जिस प्रकार दीपक दीपक से प्रकाशित होने वाले पदार्थों से विक्रिया को प्राप्त नहीं होता, ये तो उदाहरण दे दी गई कि दीपक पर कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध बोध है महिमा जिसकी, ऐसा ये पूर्ण एक और अच्युत आत्मा, ये आत्मा की डेफिनेशन दे दी कि आत्मा कैसा है, जो शुद्ध बोध वाला है, यानी मात्र जानने वाला है। इस आत्मा ये आत्मा ज्ञेय पदार्थों से किंचित मात्र भी विक्रिया को प्राप्त नहीं होता, यानी जिसको जान रहा है उससे मैं प्रभावित नहीं होता। पर मैं होता हूं ना, कि मेरे मतलब का कोई व्यक्ति आ जाए तो मैं बड़ा खुश होता हूं। राग ये थोड़ा कि बोल के करेगा, अंदर में खुशी होती है, हाँ मेरा ये आ गया, ये मेरा अच्छा दोस्त है, ये है, तो उसको देखकर खुश हो रहा है। और कोई ऐसा आ गया जो कोई देखकर उसके अंदर मन में कुड़ रहा है, तो ये जो है ना, ये मेरी मेरी विक्रिया है, ये विक्रिया हो रही है। तो वो उस व्यक्ति ने तो मेरे को मेरे विक्रिया नहीं की, मैं ना होता तो नहीं होता। बात समझ में आ रही है ना? ये पदार्थ कैसा भी है, वो मेरे में विक्रिया नहीं विक्रिया नहीं कर सकता, मेरे में राग द्वेष नहीं कर सकता। राग द्वेष तो मेरी अज्ञानता के कारण। ऐसी स्थिति होने पर भी जिनकी बुद्धि इस प्रकार की वस्तु स्थिति के ज्ञान से रहित है, जिनकी बुद्धि ऐसे इस प्रकार की वस्तु स्थिति, यानी ये जो फैक्ट है जो ये नहीं जानते, ऐसे ये फिर इसको समझे, ऐसी स्थिति होने पर भी जिनकी बुद्धि इस प्रकार की वस्तु स्थिति यानी जो फैक्ट्स हैं उनके ज्ञान से रहित है, जो ये इस चीज को नहीं जानता, ऐसे अज्ञानी जीव अपनी सहज उदासीनता छोड़कर, अज्ञानी जीव क्या कहते हैं, अपनी सहज उदासीनता के न्यूट्रल रहने की बजाय छोड़कर राग द्वेषमय होते हैं। ये बड़े खेद की बात है, आश्चर्य की बात है। यानी यहां आचार्य खेद व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, कि ये अज्ञानपने में क्यों जा रहा है, ये मूर्ख क्यों बन रहा है ना? ये बात कही जा रही। एक बार फिर पढ़ देता हूं। जिस प्रकार दीपक दीपक से प्रकाशित होने वाले पदार्थों से विक्रिया को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध बोध है महिमा जिसकी, ऐसा ये पूर्ण एक और अच्युत आत्मा ये पदार्थों से किंचित मात्र भी विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। जो इस बात से सहमत नहीं है, ये इस बात से अनभिज्ञ है, ऐसी स्थिति होने पर भी जिनकी बुद्धि इस प्रकार की वस्तु के ज्ञान से रहित है, यानी जो इसको नहीं मानते, ऐसे अज्ञानी जीव अपनी सहज उदासीनता छोड़कर, जो उनका सहज गुण था, कभी कोई आए जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसी उदासीनता को छोड़कर राग द्वेष में हो जाते हैं। खुश भी होते हैं, नाराज भी होते हैं कि नहीं? ये बड़े खेद की बात, क्योंकि कहाँ चोट लगा रहे हैं। अब ये जो, अब ये मत समझो कि ये समय सार की शुरुआत हो रही है, समय सार का बिल्कुल थीम निकल के आ रहा है। ये 6 महीने हो गए इसका स्वाध्याय चलते हुए, और ये लगभग अंतिम चरणों में है कि सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। तो किस किस तरह से ये देखो अंदर तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, 7-8 जितने भी हो गए 6-7 महीने तो हो ही गए, है ना? चलिए, तो आचार्य देव खेद व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये आश्चर्य कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि यद्यपि ऐसा होना नहीं चाहिए, होना तो नहीं चाहिए अगर आत्मा अपने सहज भाव में है तो, तथापि ऐसा होता है, ये तथ्य है, ये तो फैक्ट है कि हो रहा है। और इसी कारण हम संसार में रुल रहे हैं, मेरा 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 कर रहे हैं। सही है। ये अपने शरीर पर ममत्व कर रहे हैं, राग कर रहे हैं। फिर शरीर के साथ जुड़े हुए जो परिजन है ना, मेरा मेरा मेरे माता पिता पति पत्नी भाई बेटा बेटा बेटी मकान दुकान सारा, तो हम उसी में कर रहे हैं। तो
ये जो है ना, ये सारा इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि ज्ञेयों को जानने से ज्ञान में रंच मात्र भी विकार नहीं होता, कि जानने से विकार नहीं हो रहा। पर के जानने को विकार का कारण मानना अज्ञान है। वो आपने विकार का कारण क्या माना, वो अज्ञान है, ज्ञान पर नहीं है। पर के जानने को विकार का कारण मानना, यानी मैंने पर को जाना इसलिए विकार आया, ये अज्ञान है। फिर लाइन को पढ़ो। पर के जानने को विकार का कारण मानना, विकार का कारण किसको माना, कि पर को जाना। तो पर को जानना जो है ना, वो विकार का कारण बना, ये अज्ञान है। पर इसका का अर्थ क्या? जानना निमित्त तो है ना, हाँ, निमित्त तो हो सकता है, निमित्त पर कहलाएगा। निमित्त, अरे भाई निमित्त तो मैं कहता कि करो। जब आप उसमें अपनापन करते हो कि मैं इसको जान रहा हूं, इसको देख रहा हूं, ये मेरा है, तो वो विकार किसका है? वो अज्ञानता का है, अपनी मान्यता का है, कि मैंने उसको अपना मान लिया। जिसको मैं जान रहा हूं उसको अपना या पराया मान लिया, उसके कारण ये हो रहा है राग द्वेष। ठीक है। तो पर के जानने को विकार का कारण मानना, ये अज्ञान है। जिन लोगों की ऐसी मान्यता है कि पर को जानना विकार का कारण है, तो देखो और क्लियर कर रहे हैं। जिन लोगों की ऐसी मान्यता है कि पर को जानना विकार का कारण है, अभी जो आपने बात कही थी उसका उत्तर आ रहा है कि पर को जानने से तो है। तो जिन लोगों की ऐसी मान्यता है कि पर को जानना विकार का कारण है, और इसी कारण, ये जिनकी मान्यता ये है कि पर को जानना विकार का कारण है, और इसी कारण में पर को जानने का निषेध भी करते हैं। तुम जानो ही मत, किसी को जानने की जरूरत नहीं है। अपने को जान। उन्हें उक्त प्रकरण पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यानी ये उनकी मान्यता को सही करने का संकेत है कि तुम्हारी ये मान्यता गलत है, कि पर के कारण निमित्त निमित्त तो करता कुछ नहीं। ये तो हम कितना क्लियर कर चुके हैं। ये पर द्रव्य मुझ में कुछ कर नहीं सकता, और मैं पर द्रव्य में नहीं कुछ कर सकता, फिर निमित्त तो पर ही है ना। तो मेरे में क्या कर सकता है? अगर वो उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो मैं अपनी अज्ञानता के कारण। ठीक है। अब आगामी गाथाओं का सूचक कलश काबिल क्या, अब आगे जो गाथा आएगी ना, उससे उसका आगामी गाथाओं का सूचक कलश काबिल लिखते हैं कि आगे गाथा में क्या आएगा, जिसका पद्य अनुवाद इस प्रकार है। कलश नंबर 223। राग द्वेष से रहित भूत भावी कर्मों से मुक्त स्वयं को वे नित ही अनुभव करते हैं, और स्वयं में रत रह ज्ञानमयी चेतनता को धारण कर निज में नित्य मगन रहते हैं। अब यहां पर क्या आया? राग द्वेष से रहित, जो राग द्वेष से रहित हैं, भूत भावी कर्मों से मुक्त। भूत भावी यानी जो बीत गए, जो अज्ञानता में जो टाइम बीता उसमें कर्म बंधे, उन उससे कर्मों से मुक्त स्वयं अलग करते वे हैं। नित ही अनुभव करते हैं कि मैं तो इससे भिन्न हूं, मैं तो शुद्ध हूं, और स्वयं में रत रह, और स्वयं में ही रमन करके ज्ञानमयी चेतनता को धारण करके, ज्ञानमयी चेतनता को धारण कर निज में नित्य मगन रहते हैं। ये है, ये अपने आप में आने की बात है, ये असली धर्म है। कि तुम सबसे हटके राग देश से हलित हो गए, ये कर्मों शर्मों को छोड़ो, ये मेरे है ही नहीं, और अपने आप में ही मगन हो जाओ, अपनी आत्मा में रम जाओ, ये कहा जा रहा है। अब देखो इसको कैसे कह रहे हैं, थोड़ा लाइनें आगे पीछे इसका उत्तर आएगा। राग द्वेष रूपी विभाव से मुक्त तेज वाले, राग द्वेष रूपी, ये राग द्वेष से रहित है ना, तो राग द्वेष रूपी विभाव, राग द्वेष का स्वभाव है या विभाव है? विभाव है दोनों। जो विभाव है, राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है। नहीं, मैं तो राग द्वेष करने वाला हूं नहीं, परंतु पर कर रहा हूं तो लक्षित है विभाव है, दोनों। ये मेरा विभाव है, अज्ञान है। इस विभाव से मुक्त तेज वाले, यानी इस विभाव से मुक्त है, यानी उनके अंदर राग द्वेष नहीं है, पर लक्षीपन नहीं है, ऐसे स्वयं। तेज वाले, ऐसे प्रकाशित निज चैतन्य चमत्कारी स्वभाव का
वो क्या करते हैं, निज अपना, निज का मतलब अपना चैतन्य चमत्कारी, यानी चेतना का जो चमत्कारी स्वभाव का नित्य स्पर्श करने वाले, जो अपनी आत्मा का ही स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, ये तो पहली लाइन का अर्थ आ गया। राग द्वेष रूपी विभाव से मुक्त तेज वाले निज चैतन्य चमत्कारी स्वभाव का नित्य स्पर्श करने वाले। आगे क्या है, भूत और भावी कर्मों से रहित। भूत और भावी कर्म से, ना तो उनको जो कर्म बीत चुके हैं उनसे कोई मतलब नहीं, आने वाले उससे कोई मतलब नहीं, फिर मतलब किससे है, वर्तमान, वर्तमान कर्मोदय से भिन्न। अब वर्तमान के कर्म से भी अपने को अलग कर रहे हैं। जो कर्म आ रहा है वर्तमान में उससे भी अपने को अलग कर रहे हैं, नहीं उससे अंदर चले गए अपने। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जन अति प्रबल चरित्र के वैभव के बल से। अब इसको सम्यक दृष्टि कहा, किसको कहा, जो भूत भावी और वर्तमान कर्मोदय से अपने को अलग कर रही है जिन्होंने। तीनों का। इसको एक और तरह से कहते हैं ना, कि जो भूत में कर्म चले गए, जो मैंने किए, उसका हम प्रतिक्रमण कर लेते हैं, है ना। और जो भविष्य में आने वाले उसका प्रत्याख्यान कर लेते हैं, और जो वर्तमान में है उसकी आलोचना कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या बोलते हैं तो हो गया सम्यक दर्शन, हो गया कि नहीं। यही बात है कि भूत और भावी कर्मों से रहित और वर्तमान कर्मोदय से भिन्न सम्यक दृष्टि ज्ञानी जन अति प्रबल चरित्र के वैभव से। अब ये चरित्र आएगा नहीं आएगा, जब ऐसी स्थिति होगी तो चरित्र का वैभव आएगा। उसके बल से अपने रस से संपूर्ण जगत को सींचा है। ठीक है, उस आत्मा ने, अर्थात संपूर्ण जगत को जानना है। सींचा का मतलब जानना है, पूरे जगत को जान रहे हैं। सम्यक दृष्टि हो गया, केवली हो गया, और जानना है जिसने ऐसी चैतन्य ज्योतिमयी चमकती ज्ञान चेतना का अनुभव करते हैं। ऐसे करते हैं जो भूत भावी कर्मों से रहित और वर्तमान से भी अलग हो गए, उसकी आलोचना कर दी, और राग द्वेष से रहित है, तो वो अपने अंदर की चमकती हुई ज्ञान चेतना का अनुभव कर रहे हैं। उनको अपना, अपनी आत्मा की अनुभूति हो जाती है ना। ये जो है ना, जो शुरू शुरू में गाथा में कहा था कि 6 महीने तक तुम इसका सही तरह से स्वाध्याय कर लो और अनुभूति कराऊंगा, ये निश्चय भाषा में बोले थे आचार्य कुंतुन। अगर हम इसको बिल्कुल आत्मसात कर ले तो अनुभव होगा ही होगा। और यहाँ देखो कैसे नजारा आ रहा है इसमें। आगे देखिए, इसी प्रकार आगामी गाथाओं के भाग की सूचना देने वाले मथे इस, वंदामी गुरु जी, हाँ जी बोलो। आपकी कृपा से अब चाहे मतलब कि इतना तो हुआ कि आत्मा के प्रति गहरी आस्था तो होगी ना। अब ये समय सार सुन 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 के अब हाँ गहरी आस्था तो होगी ना इस चीज के प्रति। बिल्कुल, वो तो है। हाँ धीरे धीरे हमको श्रद्धान हो रहा है, हाँ ये जी, हाँ जी, कहानी तो है। हाँ जी। आपकी कृपा से बहुत देव इस चीजों का जगत बहुत का, असर जो हुआ। हमने कल, जो कल बोला था ना आपने, हाँ जी, हाँ स्वर्ग जी। देव इस इस जगत का जगत का सब काम सब हो काम रहा हो है, रहा हमको है। भी धीरे 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 श्रद्धान हो रहा शरण है। वही तो आप कह रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, बहुत अच्छा है। इस प्रकार आगामी गाथाओं के भाग की सूचना देने वाले इस कलश में यही कहा गया है कि प्रतिक्रमण, और दो बातें आ गई, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना के माध्यम से। तीनों आगे पॉइंट। प्रतिक्रमण भूत का होगा, प्रत्याख्यान भविष्य का होगा, और आलोचना वर्तमान। इनके माध्यम से भूत भविष्य और वर्तमान कालीन कर्मों से रहित हो गए ना, रहित, और अपने स्वभाव का नित्य स्पर्श करने वाले ज्ञानी जन चरित्र के बल से कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से रहित होकर, और क्या पॉइंट दे दिया, ज्ञानी जन चरित्र के बल से कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से रहित होकर केवल ज्ञानमयी साक्षात ज्ञान चेतना को प्राप्त होते हैं। अब ये बहुत पहले की बात है। आचार्य सूत्र के पहले अध्याय में दूसरे पृष्ठ पर ऊपर की लाइनों में यही लिखा हुआ था कि चेतना 3 प्रकार की बताई। कर्म चेतना,
कर्म फल चेतना ज्ञान और ज्ञान चेतना ना। कर्म चेतना क्या है कि मैं करूं करूं, करने का भाव, कर्म का करने का भाव आना कर्म चेतना है। और कर्म फल चेतना भोगू भोगू। और ज्ञान चेतना ना करूं ना। अब जो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना में एग्जाम्पल कैसे देंगे आप? कर्म फल चेतना, जितने भी एकेंद्रीय जीव हैं उनमें कौन सी चेतना ज्यादा, बताओ ज्यादा कौन सी है? तो दोनों हो फल सकती है, चेत कर्म चेतना है। एकेंद्रीय जीव है ना, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति, इनमें कर्म चेतना है या कर्म फल चेतना है ज्यादा? कर्म फल चेतना चेतना ज्यादा है। कर्म फल चेतना हाँ? कर्म क्या? फल कर्म फल चेतना ज्यादा है। हाँ। अरे उसमें करने का भाव ही नहीं आता उनमें, तो वो तो जो मिलता है वो मन खा में लेते नहीं हैं। है, इंद्रिया भी कम है, वो करेंगे कैसे? वो भी भोगना तो पड़ ही रहा है। कर्म में नहीं है, वो अरे भोगते भाई, हैं। वनस्पति है, पेड़ पौधे, उसको पानी मिले तब भी बर्दाश्त करेंगे, नहीं मिले तब भी बर्दाश्त करेंगे, गर्मी हो तब भी बर्दाश्त, सर्दी हो तब भी बर्दाश्त, भोग ही रहे हैं ना वो। कर्म फल भोग रहे हैं, करते कुछ नहीं है। कर्ता भाव बहुत कम है और भोगता भाव पूरा है। बहुत ज्यादा है। और जैसे जैसे इंद्रियों का विकास होता जाता है, ये कर्म चेतना का जो है ना वो मिकदार बढ़ती जाती है। जैसे चींटी है, इसको भी गर्मी सर्दी सब अनुभव करती है, लेकिन कुछ करने का भी होता है। मैं ये इसको इकट्ठा कर लूं, इसको कर लूं, कुछ कुछ आ गया ना। ऐसे चौरिंद्री तक और आगे इंद्रियां बढ़ती जा रही हैं। और फिर आप अपने पे सोचो कि आप में कौन सा है दोनों ही। कि मैं ये काम भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। खास करके जो घर में काम करने वाली हैं, वो क्या करती हैं कि भाई ये बच्चों के लिए ये बना दूं, ये बना दूं, ये खुद खाए ना खाए, पर दूसरों को खिलाने में कर्ता भाव ज्यादा है उसमें। नहीं समझे? जो गृहिणी है उनमें कर्ता भाव ज्यादा, भोगता कर्म फल भोगता इतना नहीं, कर कर अब इसमें कर्म चेतना ज्यादा आ गई। और ऐसे भी है, समाज में जाते हैं, स्थानक में जाते हैं और खूब व्यवस्था करते हैं कि भाई दरिया वरिया बिछवा दी, कुर्सियां उर्सियां लगा दी, माइक वगैरह सेट कर दिया, पीछे खाने पीने की व्यवस्था कर दी, ये कर दी, सारा काम करते हैं। उसमें कौन सी चेतना है जी? कर्म चेतना। परम चेतना। भोगने की चेतना नहीं है कि बैठ के कथा भी सुन लूं, प्रवचन नहीं सुनेंगे, सारा अरेंजमेंट कर देंगे और उसके प्रवचन के टाइम अपने जाके आराम से लेटेंगे। ये मतलब है कि वो कर्म चेतना ज्यादा है। मतलब इस तरह के दोनों जो है वो दोनों ही गलत है। इन कर्म चेतना से और कर्म फल चेतना से रहित होकर केवल ज्ञानमयी चेतना, ज्ञान चेतना में प्राप्त करते हैं। ये है वो हमारा लक्ष्य। एक बार फिर पढ़ ले। इस प्रकार आगामी गाथाओं के भाव की सूचना देने वाले इस कलश में यही कहा गया है कि प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये आगे वाली गाथाओं में आएगा। ये गाथा में आने से पहले कलश लिखा गया है। कई बार वो गाथा के बाद कलश लिखते हैं, कई बार उससे पहले लिखते हैं। ये पहले आएगा। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना के माध्यम से भूत, भविष्य और वर्तमान, यानी प्रतिक्रमण से भूत को हटा दिया और प्रत्याख्यान से भविष्य के और आलोचना से वर्तमान काल में जो हो रहा है उसको कर्मों से रहित एवं अपने स्वभाव का नित्य स्पर्श करने वाले ज्ञानी जन, जो अपने स्वभाव में रह रहे हैं, ऐसे ज्ञानी जन चरित्र के बल से, अब यहां चरित्र आ गया ना, उसके बल से कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से रहित होकर, चरित्र क्यों आया जी? राग द्वेष से रहित हो गए। राग द्वेष तो चरित्र मोनी है ना, वो चरित्र मोनी गया तो चरित्र के आगे ना बल, चरित्र के बल से कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से रहित होकर केवल ज्ञानमयी साक्षात ज्ञान चेतना को प्राप्त हो। यह है तरीका, बता दिया आप। जो बात अब विगत कलश में कही गई है, अब देखो ये जो कलश में कही गई उसी बात को अब गाथाओं द्वारा स्पष्ट करते हैं। अब आचार्य कुंद कुंद की गाथा आ रही है। ये 3-4 गाथा आएंगी जिनका पद्य अनुवाद इस प्रकार है। क्या है ये?
4 गाथा है, 386 तक है ना। शुभ अशुभ कर्म अनेक विध हैं, जिन जो किए गत काल में, उनसे निवर्तन जो करे वह आत्मा प्रतिक्रमण है। शुभ अशुभ कर्म, शुभ अशुभ कर्म, पुण्य पाप अनेक विध, कितनी तरह से हमने किए, जो किए गत काल में। गत का मतलब पीछे। जो बीत गया है, जो भूतकाल में किए हैं, उनसे निवर्तन जो करे वह आत्मा प्रतिक्रमण। उनसे उनका मतलब उसका प्रतिक्रमण कर लिया। उससे प्रतिक्रमण का मतलब यह उससे हट जाना, निवर्तन उसके हट गए उससे, वो आत्मा ही प्रतिक्रमण है। आत्मा को ही प्रतिक्रमण कह दिया। शुभ अशुभ कर्म अनेक विध हैं, जो किए गत काल में, उनसे निवर्तन जो करे वह आत्मा प्रतिक्रमण है। क्लियर? अगली गाथा, बंधेंगे जिस भाव से शुभ अशुभ कर्म भविष्य में, उससे निवर्तन जो करे वह जीव प्रत्याख्यान है। बिल्कुल वैसे ही है, वो गत काल का था, ये भविष्य का आ गया। तो बंधेंगे, जो बंधे, वो तो पहले तो बंधे हुए थे, वो तो निकल गए। अब बंधेंगे जिस भाव से शुभ अशुभ कर्म भविष्य में, बिना भावों के तो नहीं बंधेंगे ना। और ऐसे उनसे निवर्तन जो करे, उन भावों को भी हटा दे वो। इसका मतलब पक्षखान हो गया कि मैं ये नहीं करूंगा, वह जीव प्रत्याख्यान है। बंधेंगे जिस भाव से शुभ अशुभ कर्म भविष्य में, उन उससे निवर्तन जो करे, से हट जाए, वह जीव प्रत्याख्यान है। वो आत्मा प्रत्याख्यान है, वही आत्मा प्रतिक्रमण है। आगे, शुभ अशुभ भाव अनेक विध हो रहे संप्रति काल में, उस दोष का ज्ञाता रहे वह जीव है आलोचना। अब वर्तमान की बात आ गई। शुभ अशुभ भाव अनेक विध हो रहे, रहे का मतलब वर्तमान, संप्रति, अब इस समय में हो रहे हैं। इस दोष का ज्ञाता रहे वह जीव है। तो ये दोष लग रहा है और उसको जान रहा है, तो उसकी आलोचना होगी कि भी ये गलत कर रहा हूं मैं, है ना। जानना ही इनफ है। हाँ, दोष को जान रहा है ना कि दोष है ये। हम सोचते हैं जब तक मंत्र पढ़ के मिच्छामी दुक्कडम ना करें तब तक आलोचना ये नहीं। वर्तमान की बात है, वो हाँ जी। प्रतिकरण में वो पिछली बात है, हाँ। भूतकाल की। ये वर्तमान की आलोचना है और भविष्य का प्रत्याख्यान है। तो वो क्या, जो करे नित्य, अब आगे क्या है, वह आलोचना हो गया। ये तीनों बातें होगी, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना। अब लास्ट गाथा में क्या कह रहे हैं, जो करे नित्य प्रतिक्रमण एवं करे नित्य आलोचना, जो करे प्रत्याख्यान नित्य चारित्र है वे आत्मा। लो जी, जो नित्य प्रतिक्रमण करे, हर समय उससे हटे, और करे नित्य आलोचना, जो करे प्रत्याख्यान नित्य, यानी सदा ही प्रतिक्रमण भी कर रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं, प्रत्याख्यान भी कर रहे हैं, चरित्र हैं वे वो आत्मा ही चरित्र है। चरित्र का मतलब जो कर रहा है ना, वो चरित्र ही है। मेरे को स्पष्ट हो गया अभी, और इसको क्लियर हो जाएगा। जो पूर्व काल में किए गए अनेक प्रकार के ज्ञानावरणादि शुभाशुभ कर्मों से स्वयं के आत्मा को दूर रखता है। निवर्तन की बात आई थी ना। पूर्व काल में, पूर्व काल का मतलब पहले किए गए अनेक प्रकार के ज्ञानावरणादि। अब ज्ञानावरणादि का मतलब क्या है, आठों कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, आदि। है ना, वेदनीय, मोहनीय, ये सारे आगे ना, मतलब 8 कर्म आ जाएंगे। ज्ञानावरणादि 8 कर्म, ये शुभ अशुभ कर्म, शुभ या अशुभ जो किए हैं, शुभ तो वेदनीय वगैरह शुभ अशुभ भी होंगे ना, से स्वयं के आत्मा को दूर रखता है, यानी उनसे अपने को अलग कर रहा है, वह आत्मा प्रतिक्रमण है। क्लियर होगी बात। जो पूर्व काल में किए गए अनेक प्रकार के ज्ञानावरणादि शुभाशुभ कर्मों से स्वयं के आत्मा को दूर रखता है। कौन? जो है ना, जो, और वो क्या है, वो आत्मा प्रतिक्रमण, जो ये काम कर रहा है। फिर अगली लाइन में,
जिस भाव से भविष्यकालीन शुभाशुभ कर्म बंधता है, जो भविष्य में जो कर्म बनेगा किसी भाव से बंधेगा ना, उस भाव से निवृत्त होने वाला वो भाव भी नहीं करूंगा। आत्मा प्रत्याख्यान, वो प्रत्याख्यान है। पर भाव में जाऊंगा ही नहीं। स्वभाव और पर भाव को जानकर पर भाव से हट जाना, वही तो पचकान है। वही हट ही तो रहा है उस भाव से, पर भाव में जाना ही नहीं उसने। देखो भाव कौन सा मेरे को कर्म बांधेगा? पर भाव। जिस भाव से भविष्य कल्याण शुभ कर्म बंधता है वो कौन सा भाव होगा? पर भाव होगा ना। तो उस पर भाव से मैं निवृत्त हो जाता हूं, तो आत्मा प्रत्याख्यान हो गया। और ये प्रत्याख्यान की यही परिभाषा आपको बताई थी, सबने नाणे यबिन नाणे पच्च खाने, आया था ना। श्रवण करके ज्ञान की प्राप्ति के मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, विज्ञान मैं उससे अलग हूं। और स्वभाव और पर भाव का जानकर पर भाव से हट जाना पचखान है। वही है, वही बात यहां आ रही है कि उस भाव से निवृत्त होने वाला आत्मा प्रत्याख्यान है। मतलब हमारे आगमों में ये चीजें हैं, पर हमने उनको इतनी गहराई से, इतनी कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ा। उसका रीजन है कि हमारे आगमों में ये चीजें जगह जगह बिखरी पड़ी हैं। और यहाँ इन्होंने एक ही मतलब टॉपिक में को एक जगह कंसंट्रेट कर दिया है और उसको मतलब क्रम से कर दिया कि हमारी समझ में आ रहा है। फर्क इतना है। और कई लोग कहते हैं "ओ, ये तो दिगंबरियों का है, ये नहीं पढ़ना चाहिए, स्थानिक वासी को नहीं पढ़ना"। और कई स्थानिक वासी इसको बड़ा मतलब मना करते हैं कि नहीं, समय सार नहीं पढ़ना, ये तो दिगंबरियों का है। अब बोलो समय सार में हमारे में अंतर क्या है? कुछ भी नहीं है। बता दो कोई एक बात भी जो हमारे आगमों में नहीं है, अब साबित कर दो। और गुरुदेव ने तो पूरी बुक लिख रखी है कि समय सार की हर गाथा के बाद उसका विवरण दिया है कि इसमें ये गाथा का ये भाव हमारे इस आगम में इस गाथा में दिया हुआ है। ये पूरा पूरी रिसर्च की उन्होंने। और वर्तमान में नजर भी आ रहा है, देखो आगे है वर्तमान कालीन उदयागत। वर्तमान कालीन उदयागत, इसका मतलब जो वर्तमान में प्रेजेंट में उदयागत, जो उदय में आ गए हैं। उदयागत का मतलब उदय में आ गए हैं, आगत का मतलब आ गए हैं उदय में। अनेक प्रकार के विस्तार वाले शुभाशुभ कर्मों के दोष को चेतने वाला, कि उसको पता नहीं ये दोष है, राग करना ये दोष है, जो चेत जाता है उसको, दोष को चेतने वाला, छोड़ने वाला आत्मा आलोचना है। जो चेतेगा तो छोड़ेगा ही। ये तो कहेगा कि मैं ये भाई चोरी है, तो चोरी करेगा वो। अगर उसने समझ लिया चोरी है तो चोरी नहीं करेगा। अगर मान लो चोरी को चोरी मानता ही नहीं है तो फिर तो जो मर्जी करता रहेगा। पर उसको चेतने वाला जो है ना, उसको छोड़ने वाला ही माना जाएगा, और वो आलोचना है। जो सदा प्रत्याख्यान करता है, अब ये लास्ट वाली गाथा का है, जो सदा प्रत्याख्यान करता है, सदा प्रतिक्रमण करता है और सदा आलोचना करता है, वह आत्मा वस्तुतः चारित्र है। समझ आ गई बात? जो सदा प्रत्याख्यान करता है, सदा प्रतिक्रमण करता है और सदा आलोचना करता है, वह आत्मा वस्तुतः चारित्र है। सारी बातों का सार यही है कि आत्मा को जानो और वहीं पर आओ। अभी हम बीच में थोड़ा भजन ले लेते हैं, इसका थोड़ा और विस्तार करते हैं। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहां तुझको तेरा भगवान मिले। निज आत्म कैसा मंदिर है? कैसा मंदिर है बताओ? निज आत्म कैसा मंदिर है? जहाँ पे पूर्ण जहाँ पे जहाँ पे आत्मा, भगवान आत्मा में अपने जहां आप को मिले। जहां मुझको मेरा भगवान मिले। अब बोलो ये मंदिर है, वो मंदिर है ये, और उसमें भगवान मिले, वो ही मेरा घर है। उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहां पूर्ण तुझे विश्राम मिले। उसमें ही नित्य विहार तू कर। विहार क्या होता है?
विचरण कर, उसी विचरण में करते गम रहे। विचरण कर। अभी आपने अपने किसी एक गंतव्य स्थान पर पहुंचना है, तो जब तक वहां नहीं पहुंचोगे तो विहार करोगे ना। अभी आप यहाँ से कुप से मोहाली गए, हाँ। है ना, तो विहार कहाँ तक हुआ? मोहाली तक। हम्म। तो वो नित्य हर रोज विहार करते रहे ना, करते 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 वहां पहुंच गए। तो वो अपने उस जगह पर जाके आपको 4 महीने का विश्राम मिल गया। मिला कि नहीं? उसको जरा सोचो यहाँ, उसमें ही वो मंदिर मंदिर में जाना हमने, उस मंदिर में, उसमें ही नित्य विहार तू कर, यानी तेरा हर कदम उधर ही होना चाहिए, मंजिल पर। क्यों? जहां पूर्ण तुझे विश्राम मिले। रास्ते में मिलेगा विश्राम, रास्ते में हाँ, ये जन्म मरण से। आज यहाँ 2 दिन रुकेंगे, 3 दिन रुके, हमने तो वहां जाना है, तो आप वहां ज्यादा देर नहीं रुकोगे। 1 दिन 2 दिन वहां लगाए, आगे चल पड़े, फिर आगे चल पड़े। तो वहां पर पूर्ण विश्राम तो वही गंतव्य स्थान पर मिलेगा ना। तो इसलिए कहा, उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहां पूर्ण तुझे विश्राम मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहां तुझको तेरा भगवान मिले। तू मोह की मदिरा पी पी कर भवन वन में भटकता आया है। ये मोह की मदिरा, मोह, ये उसका नशा, मोह का, मेरा मेरा मेरा, अज्ञानता के कारण। ये मोह कौन सा है? अज्ञानता, दर्शन मोहनी है कि ये शरीर मैं हूं, इंद्रिया मैं हूं, परिजन मेरे ये परिजन मेरे हैं, ये शरीर मुझे सुख देता है, इंद्रियां सुख देती हैं, परिजन सुख देते हैं, धन सुख देता है, मंत्र तंत्र सुख देते हैं, देवी देवता सुख देते हैं। ये सारी मोह, ज्ञानता। अज्ञानता है। क्योंकि अब आप अच्छी तरह समझ गए हो कि पर मुझ में कुछ कर नहीं सकता और मैं पर में कुछ नहीं कर सकता। पर मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता, मैं पर को सुखी दुखी नहीं कर सकता। पर मैंने तो यही समझा कि ये मेरे को सुख देंगे, हाँ। मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे। क्यों? यही यही तो कर रहे हैं हम, ये इसी मोह मदिरा में रहे ना। ये मेरा 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 जिसको किया, वो उससे आपने, यानी उनमें से सुख ढूंढने की कोशिश की है, और ये मोह है। मोह की मदिरा पी पी कर भव वन में भटकता आया है, और उसी के कारण आप भव भव में भटकते आ। निज रूप पिछाने बिना प्रभु, भव भ्रमण का अंत न आया है। निज रूप पिछाने बिना प्रभु, भव भ्रमण का अंत न आया है। जब तक अपना रूप नहीं पहचाना, अपनी महिमा नहीं जानी कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये ज्ञान जब तक नहीं हुआ, तब तक भाव भ्रमण का अंत नहीं। निज आत्म की नगरी में ही तुझे रत्न त्रय की खान मिले। निज आत्म की नगरी में, ये जो मंदिर आ रहा है, उसमें कौन सी खान मिलेगी? ज्ञान दर्शन करे, रत्न त्रय की, ज्ञान दर्शन करे, सोने की, चांदी की, हीरे की, हैं, रत्नों की, रत्नों की हाँ। खान मिले। कौन सी? गोल्ड माइन, माइन कहते हैं खान। कौन सी खान मिलेगी? गोल्ड माइन नहीं, गॉड माइन। हाँ। ये भगवान आत्मा की, हाँ, परमात्मा, हाँ, गॉड, गॉड, गॉड माइन, भगवान, ये मिली, रत्न त्रय की खान। ज्ञान वो दर्शन। भगवान आत्मा, वही तो कह रहे हैं कि जहां तेरा भगवान मिले, वो खान है। और भगवान में क्या? वही रत्न त्रय, वो चीज है। निज आत्म ऐसा मंदिर है,
जहां तुझको तेरा भगवान मिले। तन धन और जन की ममता में क्यों मूड हुआ भव खोता है। तन धन और जन, सारे आगे इसमें तन धन जन। तन तो अपना शरीर हो गया, हाँ धन ये भी सारे जानते हैं, और जन जो परिजन जुड़े हुए, उनकी ममता में, तन धन और जन की ममता में क्यों मूड हुआ भव खोता है। ये तुम्हारे हैं क्या? ज्ञानी बताओ जरा, नहीं। तुम्हारे हैं क्या? जो जन हैं वो तुम्हारे हैं, तुम साथ लेके आए थे जब तुम अकेले आए थे, हैं, किसी को भी साथ लेकर आए। साथ तो लेके नहीं आए, तो फिर किसके हैं वो? चलो आए। और जो संबंध अभी बनाए हैं, मान लो शादी हो गई है ना, और संबंध बनाए हैं, तो कब से हैं ये? पहले के थोड़ा है। और फिर क्या ये हमेशा तक रहेंगे? लेकिन उनकी ममता में क्या हो रहा है? ये जितने भी ये मिले हुए हैं ये संयोग है, और संयोग जो है उसका वियोग भी होगा। पर उनकी ममता में क्या है? तन धन और जन की ममता में क्यों मूड हुआ भव खोता है। भव खोने का मतलब क्या है? ये जो चिंतामणि रत्न मिला है, चिंतामणि रत्न, चिंतामणि रत्न क्या होता है? जिसमें जो मांगो वही मिल जाता है, वो मिला है ये मनुष्य भव। और इसमें से कौन सा मांगना हमने? मोक्ष, तो यही से मिलेगी। और यदि हम इस ममता में पड़े रहे तो ये भव भी निकल जाए हो जाएगा। इन इनकी ममता में मर मर कर क्यों बीज पाप के बोता है। इनकी ममता में मर मर कर, इनकी, यहाँ मेरा 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 जितने भी है, मेरा गुरु, मेरा चेला, मेरी ये, मेरे मेरे माता, मेरे पिता, मेरी बहन, मेरे भाई, उनकी ममता में मर मर के क्यों बीज पाप के बोता है। निज रूप संभारो हे चेतन, जहां तुझको सम्यक ज्ञान मिले। निज रूप संभारो, संभारो का मतलब क्या होता है? पहचाना उसको। संभाल लो। संभालो। साधु संत के भी कहते हैं हाँ भाई संभाल, हम संभाल लिया, बोलते हैं ऐसे। संभाले का मतलब उनको देख लिया, संभाल लिया। निज रूप संभारो हे चेतन, अपने रूप को संभालो, अपने निज रूप संभालो हे चेतन, जहां तुझको सम्यक ज्ञान, वहां से तुम्हें सम्यक ज्ञान मिलेगा। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां तुझको तेरा भगवान है। ठीक है, कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछे। ओम हरि ओम। हाँ जी, कोई कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ रही? मेरे ख्याल तो काफी क्लियर है। ठीक, मैं कुछ कराने वाला थोड़ा हूँ, हम तो पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं सूरत।